मैं कशफी आबदी आप सबकी जानिब आज फिर हाजिर हुआ हूँ एपिसोड लेके। और आज के एपिसोड का नाम है रोज़ा और अहकाम। और रोज़ा और अहकाम के बारे में हमें आज मौलाना ज़हीन हैदर साहब दिलकश गाज़ीपुरी बताएंगे कि रोज़ा और अहकाम क्या है। तो आइए चलते हैं मौलाना ज़हीन हैदर साहब की जानिब। नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम। रोज़ा और उसके मसाइल के तहत जो गुफ्तगू मुसलसल चल रही है, आज उसके सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करना है कि चंद बातें हैं जो रोज़े को बातिल कर देती हैं। इसमें से कल मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था कि खाना पीना, दूसरी चीज़ जिमा है, तीसरी चीज़ इस्तिम्ना लेना है, हलक से नीचे किसी चीज़ का उतारना, किसी सयाल चीज़ से रुकना लेना, एनिमा, रुकना यानी इस्तिम्ना, एनिमा, और क़य करना, खुदा और रसूल पर बोहतान तराज़ी करना। ये वो चीज़ें हैं जिनसे एक रोज़ादार को बचना चाहिए। इंशाअल्लाह इन तमामी शिकों के ऊपर आइंदा दिनों में गुफ्तगू की जाएगी। मैंने जो चीज़ बयान की थी आपसे कि खाना पीना, सबसे पहली शर्त यह है कि एक आदमी जो रोज़ा रख रहा हो वो कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, एक मुअय्यना मुद्दत तक, सहर से इफ्तार के वक्त तक। इस दरमियान उसे पहली शर्त यह है कि कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। मैंने इसके मुतफर्रिक मसाइल बयान किए थे। आज दो मसले बयान करना चाहता हूँ। एक मसला यह है कि एक आदमी रोज़ा रखना चाहता है, वो सहर के वक्त उठा, उसने सहर खाना शुरू किया। अगर ऐसा हो जाए कि सहर खाते खाते उसे इस बात का इल्म हो कि फज्र हो गई, तर्के सहर का वक्त करीब आ गया, यानी तर्के सहर का वक्त हो गया, ऐसी सूरत में जो चीज़ भी उसके मुंह में है उसे वो फौरन उगल दे, तब तो उसका रोज़ा बाकी रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ उसके दहन में रहती है और वो उसे उगलने के बजाय निगल लेता है, तो फौरन उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। दूसरा छोटा सा मसला ये बयान करना है, और अक्सर हमको इसकी ज़रूरत पड़ा करती है, और वो ये कि हम अपने बच्चे को कुछ खिलाना चाहते हैं लेकिन चीज़ सख्त है, बच्चा उसे कूच कर खाने पर कादिर नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? बाप हो या माँ चाहते हैं कि बच्चा वो चीज़ खा ले। अहद हाजिर में ख़ास तौर से ऐसा भी होता है कि कुछ सयाल मादे बच्चे पीना चाहते हैं, खुद नहीं खोल सकते हैं, तो बाप माँ खोल के देते हैं। अगर रोज़े की हालत में ऐसा हो जाए कि कोई चीज़ बच्चे को खिलानी हो या पिलानी हो, और जिस डब्बे या पैकेट से वो चीज़ निकाल कर या उसे अपने दांत से काट कर हम बच्चे को खिलाना चाहते हैं, अगर वो चीज़ डायरेक्ट हमारे मुंह में चली जाए और हलक से नीचे चली जाए तो रोज़ा बातिल नहीं होता। लेकिन अगर हमको उसके सिलसिले में
पहले से इल्म है कि ये सयाल मादा जो पैकेट के अंदर है, डिब्बे के अंदर है, इसे हम खोलने जा रहे हैं, या ये सख्त चीज़ जिसे हम नरम करके अपने दांत के ज़रिए से नरम कर रहे हैं और नरम करके अपने बच्चे के दहन में डाल रहे हैं, तो अगर हमको उस चीज़ का पहले से इल्म है कि ये चीज़ हमारे हलक में चली जा सकती है, हमको ये हमारे हलक से नीचे उतर सकती है, तो ऐसी सूरत में अगर हमने ये अमल अंजाम दिया तो हमारा रोज़ा बातिल हो जाएगा। और ऐसी सूरत में ये याद रखिएगा कि रोज़े की क़ज़ा भी करनी होगी और रोज़े का कफ़ारा भी देना होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि जब हम अपने बच्चे को कोई चीज़ खिलाएं तो उस वक्त हम पहले से अलर्ट रहें कि हम ऐसा अमल न हो सके कि हमारा रोज़ा बातिल हो जाए और हमें कफ़ारा भी देना पड़े और रोज़े की क़ज़ा भी करनी। खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे यहाँ इस चैनल पर सवाल और जवाबात चल रहे हैं और माशाअल्लाह से सवाल भी आते हैं और जवाब भी दिया जाता है। तो सिलसिले के हिसाब से आज स्टार्ट किया जाता है कि आज का पहला सवाल है कि क्या रोज़े की हालत में ड्रिप लगाना कैसा है? तो ये याद रखिएगा कि अगर ड्रिप बतौर दवा है तो उसे लगवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इससे भी परहेज किया जाए। नाज़रीन करम, आज दूसरा सवाल है कि क्या रोज़े की हालत में अगर कोई पेशेंट शुगर का है और इंसुलिन लगाए तो कैसा है? देखिए, कुछ बातें ज़हन के अंदर हमको रखनी चाहिए कि इस्लाम ने किसी पर सख्ती नहीं की है और न इलाज से मना किया है। अगर ऐसा कोई रोज़ेदार है कि जो इंसुलिन के बगैर नहीं रह सकता और उसे डॉक्टर ने ये बता दिया है कि तुम्हें 3 टाइम इंसुलिन लगानी है, एक सुबह में लगानी है, एक दोपहर में लगानी है, एक शाम में लगानी है, तो पहली सूरत में तो उसे चाहिए कि वो डॉक्टर से रोज़े के सिलसिले में मशवरा कर ले। और मैंने इससे पहले भी ये बात कही है कि मरीज़ खुद अपनी ताकत को आजमाए, वो सोचे कि हम रोज़ा रखने के काबिल है कि नहीं। अगर वो ये सोचता है, इंसुलिन जिसको डॉक्टर ने प्रोवाइड किया है कि तुमको इंसुलिन लगाना चाहिए, उसने इंसुलिन लगानी शुरू की है, एक सुबह लगाता है, एक दोपहर में लगाता है, एक शाम में लगाता है, तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए कि वो डॉक्टर से मशवरा कर ले। अगर डॉक्टर उसे रोकता है तो फिर वो उस मसले पे अमल करे, और अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं रखो और उसे इंसुलिन लगानी होती तो फतवा यह है कि इंसुलिन लगाई जा सकती है बतौर दवा। और नाज़रीन कराम, आज का आखिरी और तीसरा सवाल है कि रोज़े की हालत में खून डोनेट करना कैसा है? इसके सिलसिले में ये कहेंगे कि खून देना एक कार्य सवाब है, किसी की जान बचाना एक कार्य सवाब है, लिहाजा हमें इस तरफ पेशकदमी करनी चाहिए और खून निकलवाने से हमको डरना नहीं चाहिए कि खून निकलवाने से ऐसा नहीं है, जैसे ही आप खून निकलवाते हैं तो खून उतना मैनेज कर लेता है अपने आप। लिहाजा अतिया खून का दिया जा सकता है। हाँ, बेहतर यह है क्योंकि खून निकलवाने से कमज़ोरी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कमज़ोरी आ जाए, लिहाजा आलम वक्त ने फतवा दिया है आका सिस्तानी मद्दज़िल्लहु आली के फतवे के मुताबिक ऐसा आदमी कि जो खून दे रहा हो और उसे मालूम है कि खून के निकलवाने के बाद मुझे कबाहत आ जाएगी, तो बेहतर यह है कि वो इससे परहेज करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इंसान खून के अतिये दे सकता है। खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन कराम, जैसे कि हमारे चैनल पे सवाल और जवाब चल रहे थे और जवाब मौलाना ज़हीन हैदर साहब आप लोग को दे रहे थे, आप सबसे बस पुरखुलूस दुआ है कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे इस चैनल के लिए दुआ करें कि आप सबकी जानिब इसी तरह हर रोज़
आपके लिए कुछ नए रोज़े और इस्लामिक बारे में बताया जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, शेयर और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।